हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी? जैसा मैंने आपसे बताया था कि आज शाम को मुझे डॉक्टर के पास है, मेरा अपॉइंटमेंट, मुझे वहाँ जाना है, तो मैं क्लास आपकी मॉर्निंग में लूँगा। तो शायद आप सब लोगों के पास नोटिफिकेशन आ गया होगा, और सबके पास नोटिफिकेशन आ गया था बच्चों? नहीं, डेली में सुबह नहीं ले सकता बेटा। डेली मेरी वाईटी क्लास होती है, तो आज ही सिर्फ आपकी यूट्यूब सॉरी इस टाइम पर होगी, बाकी अपने उसी टाइम पर होगी जो आपकी टाइम चलती है। तो नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया होगा, और बाकी आपका जो टॉपिक है बहुत ही शानदार रहने वाला है। चलिए, तो मैं अभी ज्योग्राफी की 3 से 4 क्लास ले चुका हूँ, और अब आपकी कुछ और क्लास। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की क्लास में जो मैं आपको कराने वाला हूँ, वो बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है, और एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पेपर में 110% आता है। एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो आपके पेपर में 110% आता ही आता है, और टॉपिक का नाम है सोलर सिस्टम। टॉपिक का नाम है सोलर सिस्टम, सौर मंडल। मैंने कल ही आपको बता दिया था कि आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो सौर मंडल रहेगा। ये मेरी गारंटी है कि आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अ, जिन बच्चों को अब मेरी आज आवाज़ में आपको दिक्कत लग रही होगी, थोड़ा फीवर है, और मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को ये लग रहा है, कल वाली कंप्लीट है पल्लवी। जिन बच्चों को ये लग रहा है, नहीं नहीं, जो देश नहीं हुए थे, जैसे मान लो भूटान है, नेपाल है, उनसे क्वेश्चन नहीं आते, तो वो मैंने करवाए नहीं थे। जो मैंने पढ़ा दिया वो क्लियर है बेटा, उससे आगे नहीं कराना मेरे को, वो आते ही नहीं है। आप ध्यान से सुनिए, एक बात आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अगर आप लोग ये कहो तो मैं एक क्लास में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूं। ध्यान से सुनो, एक क्लास में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूं कि जीएस में किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके ज्योग्राफी में। आप कहो तो कि ज्योग्राफी में किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मैं ये क्वेश्चन करा दूं आपको। डाउट क्लास रख लूं एक, तो दोस्तों संडे के दिन अगर मेरी तबीयत ठीक रहती है, मैं पहले आपको बता दूं, अभी तो बहुत तेज फीवर हो रहा है। अगर मैं संडे के दिन मेरी तबीयत ठीक रहती है, तो मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस यहाँ पे आपका डाउट क्लास आपकी रख लूंगा। ये मैं आपको बता दूंगा कि वो कब आएगी क्लास, वो आपको पहले ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और वो सारी चीज आपको संडे में मैं कर दूंगा। तो संडे में आपकी जो क्लास हो सकती है बेटा, वो टेस्ट वाली हो सकती है। संडे में आपकी जो क्लास हो सकती है वो टेस्ट की हो सकती है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? और अगर टाइम होगी तो बेटा टाइम आपका यही रहेगा जिस टाइम पर है। आज थोड़ा सा आप मुझे कोऑपरेट कीजिएगा, है ना? आज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा बच्चों। थोड़ी तबीयत डाउन है तो प्लीज, कई सारी चीजें हैं जो आज आपको दिक्कत कर सकती हैं, लेकिन हर बच्चा कमेंट्स ना करे आज, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, तबीयत ज्यादा खराब है। तो हम लोग बातचीत करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है आज का गुरुदेव सौर मंडल। आज की जो क्लास का टॉपिक है वो सौर मंडल है। क्या होने वाला है बच्चों? आज की क्लास का जो टॉपिक होगा आपका, ये सौर मंडल होगा। जब मैं आपको सौर मंडल पढ़ाऊंगा उससे पहले आप मुझे कोई एक बात बताना, ध्यान से सुनो। पहले पहले ध्यान से सुनना बच्चों, एक सेकंड। बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, एक सेकंड रुको। देखो बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपके बीच में एक सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम के बीच में आप लोग देख रहे होंगे, सोलर सिस्टम के बीच में क्या है? सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ 8 प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं। ध्यान से सुनो बच्चों, आपको सन दिख रहा होगा बीच में, और सन के चारों तरफ छोटे छोटे प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं ग्रह। यानी कि सूर्य के चारों तरफ कुछ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। आप लोग देखेंगे सर ये कितने ग्रह हैं, लेकिन ये स्लाइड सिर्फ आपको इसलिए दिखाई गई थी कि सारे के सारे जो ग्रह होते हैं वो एक सेल में घूमते रहते हैं, अपनी अपनी सेल में वो घूमते रहते हैं, राउंड करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। यानी कि सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। और सूर्य का चक्कर कितने ग्रह लगाते हैं? तो बेटा सूर्य का चक्कर आपका 8 ग्रह लगाते हैं। कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है, कोई बच्चा ये बता सकता है क्या
सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है या सूर्य भी किसी का राउंड करता है? सूर्य किसी का चक्कर लगाता है क्या? आप बताओ, क्या सूर्य किसी का चक्कर लगाता है या सूर्य स्थिर है? एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि सूर्य स्थिर है या वो भी किसी ना किसी का चक्कर लगाता है? तो बच्चों आपने कहा सर सूर्य स्थिर है, वो किसी का चक्कर नहीं लगाता, तो ये बात गलत हो जाएगी। सूर्य भी चक्कर लगाता है। अगर सूर्य चक्कर ना लगाता तो बेटा ध्यान रखना, सुबह को सूर्य कहाँ निकलता है? पूर्व में, और छिपता कहाँ है? पश्चिम में। सूर्य चक्कर लगाता है गैलेक्सी का। किसका? गैलेक्सी का, आकाशगंगा का। किसका? आकाशगंगा का। दोस्तों आज मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी शानदार सी क्लास की, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कौन किसका चक्कर लगाता है, कैसे चक्कर लगाते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर सकूं। किस ग्रह का कलर कैसा है ये मैं आपको दिखा सकूं। कौन सा ग्रह कैसे घूम रहा है, जैसे कि अभी मार्स ग्रह आपको घूमता दिख रहा होगा, और मार्स आपको कलर भी यह दिख रहा होगा बेटा कि मार्स का कलर कैसा होता है बच्चों। तो मार्स अभी थोड़ी देर पहले जब ये देखा था आपने, तो ये थोड़ी देर पहले रेड था। कैसा था? रेड। यानी कि मार्स का जो कलर होता है वो रेड होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। अभी थोड़ी देर पहले जब आप अर्थ को देख रहे थे, अब आप देखिए ये रेड हो चुका है। अब आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे तो ये ब्लू हो चुकी है। इसका मतलब इनके जो प्लेनेट है इनके कलर भी डिसाइड किए गए हैं, है ना। सर पृथ्वी चक्कर लगाती है सन का, बिल्कुल ठीक बात है। पृथ्वी भी तो बेटा एक आपका प्लेनेट ही है। अब चलो बच्चों, जब हम आपको आगे लेकर चलते हैं, आज कुछ काम की बात देखिएगा आप लोग। शायद बोर्ड में कुछ इशू है, काम ही नहीं कर रहा। ओके, ओके, चलिए कोई बात नहीं, आप नाराज मत होइएगा, आप नाराज मत होइएगा। चलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपका सौरमंडल, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम के जो मिड में होता है, सोलर, कल का टॉपिक पूरा हो चुका है पवन कुमावत जी। उनमें से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दो ऐसे पॉइंट हैं जो मैंने आपको नहीं कराए। एक आपका भूटान ने देश नहीं कराया मैंने आपको, भूटान नहीं कराया, और नेपाल नहीं कराया। ना तो कभी नेपाल से ना कभी भूटान से क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए मैंने आपको नहीं कराया। बाकी अगर आप ये चाहो तो कराना तो मैं करा भी दूंगा, नो प्रॉब्लम है बच्चों, वहां से क्वेश्चन नहीं आता इसलिए मैंने नहीं कराया। लेकिन फिर भी मैंने पीपीटी में उसको दिया है, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप उसे पीपीटी के अनुसार देख सकते हो, है ना। पीपीटी में मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं। आज मेरी वो सिचुएशन है कि मैं 2 मिनट नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि आपसे वादा किया है, और वादा मैं कभी तोड़ता नहीं हूँ बच्चों। तो सोलर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो सोलर सिस्टम का जो हेड होता है वो कौन होता है? जैसे हमारे देश का हेड कौन होता है बेटा? सर राष्ट्रपति होता है। उसी तरीके से जो सोलर सिस्टम का हेड होता है वो कौन होता है? तो सोलर सिस्टम का हेड होता है बेटा सन। कौन होता है? सन। यानी कि सूर्य की अगर मैं बात करूं, सूर्य के चारों तरफ ये 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों तरफ ये 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं बच्चों, और यही आज आपको पढ़ना है, यही आज आपको पढ़ना है। पहले ये बताओ कि इसको देखकर आपको कैसा लग रहा है? ये पीपीटी अच्छी लग रही है? आप ये बताइएगा कि ये पीपीटी आपको अच्छी लग रही है? ये पीपीटी मस्त है। इस पीपीटी से मैं आज आपको कम से कम 15 मिनट पढ़ाने वाला हूँ। और जो बच्चे कहते हैं नहीं सर हमें तो पीडीएफ से ही पढ़ना, पीडीएफ से पढ़ना है, तो वो पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। आज मैं आपसे ही कुछ पूछूंगा बच्चों, और आप इस पीपीटी के माध्यम से उन सवालों के जवाब देंगे। जैसे कि अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा? आप देखो बेटा, ये आपको सन यानी कि सूर्य दिखाई दे रहा है। अगर मैं सूर्य की बात करता हूँ लाडलो, तो ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को। सूर्य के पास में, सबसे पास में कौन है बेटा? सबसे पास में है मरकरी। सबके पास में क्या है बेटा? मरकरी। और मरकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बुध। मरकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बुध बोलते हैं। बुध के बाद जब आप आगे चलोगे तो आगे पढ़ोगे बेटा वीनस। क्या हो जाएगा? वीनस। वीनस को बोलते हैं शुक्र। क्या बोलते हैं बेटुआ? शुक्र। जब आप थोड़ा और आगे चलोगे तो आपको मिलेगी अर्थ। अर्थ को बोलते हैं बेटा पृथ्वी। अर्थ को क्या बोलते हैं? पृथ्वी। जब आप थोड़े और आगे चलोगे तो आपको मिलेगा मार्स। मार्स को बोलते हैं मंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? मंगल बोलते हैं। जब आप आगे चलोगे तो आपको मिलेगा जुपिटर। जुपिटर को हिंदी में बोलते हैं बेटा बृहस्पति। क्या बोलते हैं? बृहस्पति। जब आप आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा सैटर्न यानी कि शनि। क्या मिलेगा बेटा? शनि। इसके बाद आपको मिलेगा यूरेनस यानी कि अरुण। और बेटा आप चल नेपच्यून यानी कि आपको मिलेगा वरुण।
और बिटवा आप आगे चलोगे तो यहाँ आपको मिलेगा प्लेटो, प्लूटो, प्लूटो। अब सर आप एक देखो, पहले सबसे पहले एक बात देखना, रिकॉर्ड क्लास देख लेना। आप ये देखो कि सूर्य का कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं। जो सूर्य है उसका कुल कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों अब आप देख लीजिएगा, कुल ग्रह जो चक्कर लगा रहे हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं। यहां तक आपकी बात क्लियर है। सर बिल्कुल ठीक है। 2006 से पहले, ध्यान से सुनना, 2006 से पहले, 2006 से पहले सारी चीज लिखिएगा। 2006 बिफोर कितने प्लेनेट थे बेटा? 9। लेकिन 2006 के बाद बेटा प्लूटो को हिंदी में भी प्लूटो ही बोलते हैं। 2006 को अब हम प्लेटो को ग्रह का दर्जा खत्म कर दिया गया। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि 2006 से पहले, 2006 से पहले प्लेटो के कुल कितने ग्रह हुआ करते थे, तो भैया अब हुआ करते थे आपके 9 ग्रह। लेकिन 2006 के बाद कितने हो गए हैं? तो आप कहोगे सर 2006 के बाद हो गए आपके 8। कितने हो गए दोस्तों? 8। अगर मैं आपको सारी चीजें यहीं पर याद करा दूं, तो बच्चों मैंने आपको एक क्वेश्चन याद कराया, सूर्य के जो आपका सोलर सिस्टम है उसका हेड कौन होता है? तो सर सूर्य होता है। उसी सूर्य का कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं? तो आपको याद रखना होगा सर, वो लगाना, सर चांद को भी तो ग्रह कहते हैं? नहीं बेटा, चांद को ग्रह नहीं कहते, उसे बोलते हैं सैटेलाइट। चंद्रमा को सैटेलाइट यानी कि चंद्रमा को उपग्रह बोला जाता है। अब क्यों, ये भी मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट करिएगा, ध्यान से सुनना। बच्चों जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाते हैं, और जो इन ग्रहों का चक्कर लगाते हैं वो सैटेलाइट कहलाते हैं। और सैटेलाइट को हिंदी में बोलते हैं बाबू प्लेटो। क्या बोलते हैं? सॉरी, सैटेलाइट को हिंदी में बोलते हैं बाबू आपका उपग्रह। क्या बोलते हैं? उपग्रह। आप लोगों को जब इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलो, और आगे चलने के बाद में अब आप ये देखिए, इस सूर्य का आपको कुछ नहीं करना, ये आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको अगर मैं ये पूछूं कि इन सारे प्लेनेट में सबसे बड़ा साइज किसका है, मैं अगर आपसे पूछूं सबसे बड़ा साइज किसका है, यानी कि आकार में सबसे बड़ा कौन है, तो सीधी सी बात है, आपको कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। सर सबसे बड़ा जो है, अगर बात की जाए साइज सबसे ज्यादा किसका है, तो बेटा यानी कि आकार सबसे ज्यादा किसका है, सर वो हो जाएगा आपका जुपिटर का। किसका हो जाएगा? जुपिटर का। ये सवाल कई बार पेपर में पूछा गया। अगर आप इसका कलर देख पा रहे हैं तो अगर आप इसका कलर देख पा रहे हैं तो ये बताइए इसका कलर कैसा है। तो ये भी पेपर में सवाल आता है, सर इसका जो कलर होता है वो येलो होता है। कैसा होता है बच्चों? येलो होता है। दो सवाल आपके पेपर में ये बनते हैं। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? ये। इसका आकार कैसा है? ये ऐसा है। बेटा इसका कलर कैसा है? तो कलर इसका येलो है। अब मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर चलता हूं। आप बताओ, अगर एक पिता के 8 बेटे हैं गांव में, आप में से कोई बच्चा गांव का रहने वाला है क्या? आप में से बहुत बच्चे बोल रहे हैं गुरुजी छुट्टी कर लो, तबीयत खराब है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा कम पढ़ा दूंगा लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर। आप में से कोई बच्चा किसी गांव का रहने वाला है गांव का रहने वाला? अगर कोई गांव का हो या शहर का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं गांव का हूं तो एग्जाम्पल गांव पे देता हूं, शहर वाले बुरा मान जाते हैं। बच्चों अगर हमारे गांव में किसी व्यक्ति के 8 बेटे थे, तो क्या ये पॉसिबल है कि 8 के 8 की शादी हो जाएगी? ये तो जरूरी नहीं है कि 8 के 8 की शादी हो जाएगी। हो सकता है 7 की हो जाए, हो सकता है 8 की हो जाए, और अगर जॉब ना लगी तो बेटा बड़ा मुश्किल है, शादी नहीं हो पाएगी। आपको तो पता ही है गुरुजी, बड़ा मुश्किल है, शादी नहीं हो पाएगी। अब ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, ये जो सूर्य है यानी कि सन, अगर मैं बात करूं सन के कुल मिलाकर कितने लड़के हैं, तो बेटा सन के कुल मिलाकर लड़के हैं 8। इन 8 लड़कों में से 2 की शादी नहीं हुई, और वो 2 कौन कौन से हैं ध्यान रखिएगा। उन दोनों में से शादी ना होने वाले कौन कौन से हैं बेटा? ये आपका एक तो मरकरी और एक आपका वीनस। ये मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों, ये मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि जो मरकरी और वीनस है, ये पूरे सौर मंडल के दोनों ऐसे प्लेनेट हैं जिनका एक भी सैटेलाइट नहीं है, जिनका एक भी सैटेलाइट नहीं है। मतलब बच्चे कब होंगे आपके? जब आपकी शादी होगी, और जब शादी नहीं हुई तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा फिर बच्चे कहां से होंगे।
तो सवाल पूछता है बताइए मरकरी के कितने सैटेलाइट हैं? तो आपका जवाब आएगा सर मरकरी के सैटेलाइट हैं 0। इसका मतलब शादी नहीं हुई। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ क्योंकि बच्चों वीनस की शादी नहीं हुई तो इसका भी कितनी है? इसकी है 0, है ना भैया? आगे चले थोड़े से उपग्रह, उपग्रह की बात कर रहा हूँ। आगे चले तो मैंने बात करी पृथ्वी की। जब पृथ्वी की शादी हुई तो इनके एक बच्चा हुआ। कितना बच्चा हुआ बेटा? एक बेटा हुआ और जिस बेटे का नाम रखा गया चंद्रमा, मून। यानी कि इनका एकमात्र सैटेलाइट है बेटा जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। अब आगे चले तो संख्या बढ़ती जा रही है धीरे-धीरे। आगे चले तो हम आए मार्स पर। मार्स का कलर कैसा दिख रहा है आपको? मार्स का कलर कैसा दिख रहा है आपको? तो बेटा मार्स का कलर आप देखिएगा आपको रेड दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? रेड कलर दिखाई देगा बच्चों ध्यान दीजिएगा। है रेड कलर? दूसरी एक बात और सुनना, ये तो रेड कलर हो गया। बच्चों मार्स की जब शादी हुई तो इनके 2 बच्चे हुए, यानी कि इनके 2 सैटेलाइट हैं। हम 2 हमारे 2। ध्यान से सुन लीजिएगा पहले मैं आपको 4 ही आज सैटेलाइट कराऊँगा, 4 प्लैनेट ही कराऊँगा बस यहाँ तक की कहानी आज होगी। जुपिटर से आगे बाद में देखेंगे। हमने आपसे कहा मरकरी के कोई बच्चा नहीं, इसके कोई बच्चा नहीं, जुपिटर के बाद में देखेंगे, अर्थ के 1 बच्चा। आगे चले बेटा तो मंगल पे आए 2 बच्चे और मंगल के दोनों बच्चों के नाम क्या हैं? एक का नाम डेबोस है, एक का नाम फेबोस है। एक का नाम डेबोस है, एक का नाम फेबोस है। अगर आपसे ये पूछे सर इसका थोड़ा पीपीटी दिखाइएगा। अब पीपीटी भी दिखाऊँगा बाबू अभी तो मैं समझा रहा हूँ उसे समझ लीजिएगा ना। बिना पीपीटी के जब सारी चीज़ें याद हो जाएँगी, तो पीपीटी की आवश्यकता क्या है? अब आप ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे अगर कोई आपसे पूछे सर मरकरी के कितने बच्चे हैं? मरकरी के कितने प्लेनेट हैं? मरकरी के कितने सैटेलाइट हैं? तो आपका जवाब क्या आएगा? मरकरी के कितने सैटेलाइट हैं? सर एक भी नहीं है, 0 है। मैं आपसे पूछूं अर्थ के कितने सैटेलाइट हैं? अर्थ के कितने सैटेलाइट हैं? सर आप कहोगे अर्थ का एक सैटेलाइट है जो कि चंद्रमा है। आगे मैं आपको लेके चलूं सर मार्स के कितने सैटेलाइट है? सर मार्स के कितने सैटेलाइट हैं? मार्स के 2 हैं, एक का नाम डेबोस है, एक का नाम फेबोस है। सर अगर हम आते हैं बेटा आपके वीनस पर, वीनस के कितने हैं? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, वीनस के आपके कितने हैं? वीनस के आपके हैं 0 बटा लड्डू, क्योंकि वीनस की भी कोई शादी नहीं हुई थी। तो इसका मतलब ये जो ग्रहों के हमने आपको उपग्रह याद कराया, ये तरीका आपको कैसा लगा? ये गाँव का तरीका है मतलब शादी-वादी का जो अक्सर ऐसे सीन होते हैं, ये गाँव में बच्चे यूज़ करते हैं, शहर वाले बच्चों को तो अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन फिर भी ये मेरा एक खुद का अपना लॉजिक है कि बच्चे को बिल्कुल उस वे में समझाओ जो किताबी लैंग्वेज से अलग हो, जो बुक वाली लैंग्वेज ना हो, आपकी अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो बिटवा ये मेरी अपनी लैंग्वेज है। अब आप एक खुद बताओ, ध्यान से सुनना बच्चों मैं आपसे कुछ सवाल पूछूँगा और वो सवाल क्या होंगे? सवाल आप खुद बताओगे। इस पूरे सोलर सिस्टम में आप मुझे ये बताइएगा कि बबुआ कि जो सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर लगाएगा वो कौन सा प्लेनेट होगा? सूर्य का जो सबसे जल्दी चक्कर लगाएगा वो कौन सा प्लेनेट होगा? तो सीधी सी बात है सूर्य का जो जल्दी लगाएगा वो जो पास होगा वही जल्दी लगाएगा। इसका मतलब मरकरी सबसे पहले चक्कर लगाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बाद में चक्कर कौन लगाएगा बच्चों? सबसे लेट चक्कर कौन लगाएगा? अगर आपसे हम पूछें, ये तो अब लगाता ही नहीं है चक्कर, इसे तो खत्म कर दिया है। सबसे बाद में चक्कर कौन लगाएगा? जो सबसे दूर होगा। जो सबसे दूर होगा और सबसे दूर कौन है बेटा? ये रहे आपके वरुण, नेपच्यून, वरुण। यानी कि एक सवाल अब मेरा ये हो गया। अब बच्चों एक सवाल आता है कि बताइएगा ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? अभी आपको कुछ मैंने नहीं पढ़ाया। आपको लगता होगा कि पवन सर ने कुछ पढ़ाया है, तो मैंने आज कुछ नहीं पढ़ाया, मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ आज और इसी से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा किसे इवनिंग स्टार कहा जाता है और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, उसे पृथ्वी की सिस्टर भी कहा जाता है, तो बेटा ये वीनस को कहा जाता है। ये किसको कहा जाता है? ये वीनस को कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखो जो कहते हैं गुरुजी पीडीएफ दिखाओ, तो पीडीएफ भी देख लेना, परेशान मत हो। चलो आ जाओ पीडीएफ पर। देखो दोस्तों, ईमानदारी से बताना आप लोगों को क्या अब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? क्या अब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी
आपको मैं बताना चाहता हूं, देखिए सौर मंडल का प्रधान सूर्य है, आपको मैं पहले बता चुका हूं। और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं पिंड, आकाशीय पिंडों का एक समूह सोलर सिस्टम कहलाता है। बच्चों आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप देखो ये सूर्य कितना अच्छा आपको लग रहा होगा। सूर्य इसके सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पे लिखा भी है मेरे प्यारे साथियों, द सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। ये लिखा है कि नहीं लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? यही तुम्हारे पेपर में 3 बार आ चुका है। बताइए हेड ऑफ द सोलर सिस्टम किसे कहा जाता है? तो बच्चों हेड ऑफ द सोलर सिस्टम कहा जाता है आपके सन को कहा जाता है। ये तुम्हारे पेपर में 3 बार आ चुका है। और आप लोग अगर गलत करके आ रहे हो तो फिर सीधी सी बात है, आप या तो सही से पढ़े नहीं या आपको सही से पढ़ाया नहीं गया। ठीक है, कल का टॉपिक हो चुका है सिफा खान, सैफ खान जी हो चुका है। बच्चों पहले आप ये बताओ कि किसी को ऐसा लग रहा है कि क्लास में अ, इतने आसान तरीके से इनको याद किया जा सकता था? आप खुद बताओ, क्या आपको लगता था कि इन्हें इतने आसानी से हम लोग याद कर सकते थे? ये बड़ा मुश्किल टफ टॉपिक है बच्चों, लेकिन आज आपको आराम से याद करा दिया है। अगला देखिए, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आता है। ये रहा अगला पॉइंट। आपसे पूछेगा कि भैया हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम, इसकी खोज करने वाला कौन था? सर जी कोपरनिक्स था। कौन था भैया? कोपरनिक्स था। मैं आपको आगे लेकर चलूंगा बाबू, और आगे लेकर चलने पर आपको ये बताऊंगा यहाँ पे। अब आप एक एक किसके बारे में पढ़ोगे? अब दोस्तों आप एक एक सेट प्लेनेट के बारे में पढ़ोगे। अब आप लोग एक एक प्लेनेट के बारे में पढ़ोगे। अब आप लोग आराम से लिखिए। जो कहते हैं कि सर मुझे तो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या तुम्हें लिखने की आवश्यकता है? सच बताओ बेटा। आज 3 बजे क्लास इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी 3 बजे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है ना। ये ध्यान रखना आप। अगला देखो, हम सबसे पहले मरकरी को पढ़ेंगे। हम सबसे पहले मरकरी को पढ़ेंगे, लेकिन जो भी नोट्स बनाना चाहता है वो नोट जरूर बनाइएगा। और कोई एक लड़के और लड़की से किसी से हम नोट्स जरूर लेंगे बेटा एक बार क्लास के लास्ट में। तो चाहे व्हाट्सएप पे या फेसबुक, जैसे भी हमारी टीम कहेगी, एक बार आपके हाथ से नोट्स, जो भी बेस्ट नोट मंगाएगा उससे मैं जरूर लूंगा। अगला देखिए बच्चों, तो सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सर जी ये आपका मरकरी है, जो मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बता चुका हूं। मोहम्मद मुमताज पहले पढ़ लो दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि सूर्य का सबसे छोटा, अगर आपसे पूछ रहा हो सबसे छोटा सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट अगर कोई प्लेनेट है तो बेटा वो मरकरी है ना भैया? मरकरी है। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम एंड क्लोज टू द सन, यानी कि सन के बिल्कुल पास है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि इसकी शादी नहीं हुई थी बच्चों, यानी कि इट इज हैज नो सैटेलाइट। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। और आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों, मरकरी कंप्लीट द ऑर्बिट ऑफ द सन इन जस्ट 88 डेज। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? हिंदी में इसका मतलब ये होता है कि बच्चों सूर्य का चक्कर ये मात्र 88 दिन में लगा लेता है। समझ रहे हो ना? ये देखो दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कितने दिन में, 88 दिन में ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है। भैया गेमर बॉय बस 5 रुपए की पेप्सी में तुमने हमारे नाम पे लगा दिया। अगर आपसे कोई पूछता हो अगर आपसे कोई पूछता हो मरकरी कंप्लीट द ऑर्बिट ऑर्बिट ऑफ द सन इन जस्ट 88 डेज, यानी कि वह सबसे कम समय में 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। यह भी बात आपका क्लियर हो गया। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया बच्चों। अगला देखिए, अगला पॉइंट देखो दोस्तों, वन बाय वन करके आगे चलेंगे, आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल। अगला पॉइंट देखो प्यार के साथ। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा बच्चों। ये देखिए, अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? शनि के बारे में भी बताऊंगा, पहले वेट कर लीजिएगा। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसका परिभ्रमण काल 58.6 दिन होता है। 58 पॉइंट, जो मतलब अपनी दूरी पर एक चक्कर लगाता है। ये भी आप याद रखना। ये तो सूर्य के चारों तरफ है एक चक्कर, ये अपनी दूरी पर है ना। और पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। मतलब अगर सर मरकरी हॉट प्लेनेट नहीं, मरकरी हॉट प्लेनेट नहीं है, बताऊंगा जरा भी। बच्चों ध्यान रखना, अगर आपसे मैं पूछूं अर्थ,
अर्थ 18 है तो बेटा मरकरी 1 है, ये बात आप याद रखना, इतना छोटा है। अगले पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलूंगा। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट आपसे कहता है बच्चों, देखिए इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है तो इसलिए जीवन की संभावना यहां पर नहीं है। देयर इज नो एटमोस्फियर इज ऑन प्लेनेट्स, यानी कि यहां पर जीवन की संभावना नहीं है, यहां पर जीवन की संभावना नहीं है। अब चलते हैं बेटा हम दूसरे सैटेलाइट पर की तरफ चलते हैं, प्लेनेट की तरफ, सैटेलाइट बाद में पढ़ेंगे। दूसरा प्लेनेट आता है बच्चों, इस प्लेनेट का नाम क्या है? इस प्लेनेट का नाम है वीनस। और बच्चों ये ध्यान रखना, यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं वीनस की बात करता हूं तो यह पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है। इट इज द क्लोज्ड प्लेनेट टू द अर्थ एंड द ब्राइट नेट प्लेट, मतलब हाँ, सबसे चमकीला ग्रह है बच्चों। इसी को मैंने आपसे सवाल पूछा था, मैंने स्कूल में एक सवाल आपसे पूछा था कि इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, क्या इसी को कहा जाता है? मैंने आपसे पूछा था, मैंने आपसे पूछा था बच्चों, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, क्या इसी को कहा जाता है? बिल्कुल, सांझ का तारा, भोर का तारा, इसी को कहा जाता है। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। और बच्चों आपको मैं बता देना चाहता हूं, इट इज द होटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इट ऑल्सो हैज नो सैटेलाइट, यानी कि इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है, इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है। आज मेरी थोड़ी आवाज आपको बदली बदली लग रही होगी, उसका कारण सिर्फ इतना है बच्चों, कि आज मेरे गले में बहुत ज्यादा दर्द है। पता नहीं क्या हो रहा है, ये तो मैं भी नहीं जानता। और आज कई सारे आपके ये भी डाउट रह गए होंगे कि सर ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या है? तो आप इन्हें डाउट को लिख लीजिएगा, मैं ये सारे डाउट भी आपके करा दूंगा। शायद संडे मंडे जो भी होगा, आपका जो भी डाउट बनता हो तो प्लीज अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना। अगला देखो, ये शुक्र ग्रह है बच्चों, ये शुक्र ग्रह है, इसे सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। इसकी खास बात मैं आपको बता देता हूँ, इसकी खास बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों। वो खास बात क्या है? खास बात जो पेपर में पूछी गई है कि यह ग्रह विपरीत घूमता है। यह जो ग्रह है बेटा, ये थोड़ा सा अलग दिशा में घूमता है। जैसे कि ये देखिए, ये देखो, शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है। वीनस रिवॉल्व्स अराउंड द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, द अपोजिट डायरेक्शन द अदर प्लेनेट्स। यानी कि यह अदर प्लेनेट्स जो कि पूर्व पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, लेकिन यह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। बच्चों अगर मैं बात करूं, देखिए इसका साइज, ध्यान रखना, मैंने यहां पे लिखा वीनस, मैंने यहां पे लिखा अर्थ। बच्चों ये कई चीजों में से बराबर है, जैसे साइज में बराबर है, जैसे कि अगर मैं बात करूं डेंसिटी में बराबर है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये साइज में बराबर है, ये डेंसिटी में बराबर है, तो इसीलिए वीनस को अर्थ की सिस्टर कहा जाता है। वीनस को क्या कर लेता है बच्चों? आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर से बता रहा हूं, दोस्तों ध्यान से सुनो। आपको नहीं समझ आया तो मैं फिर से बता रहा हूं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कभी आपको लग रहा है कि गुरुजी नहीं समझ में आया तो बताएंगे नहीं, मैं बताता हूं। ये वाला पॉइंट समझ में, ये पॉइंट जो आपके सामने लिख रहा है, ये समझ आया कि नहीं आया? ये वाला बताओ, ये बताओ, ये समझ में आया? नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल में क्या है, जितने भी हमारे यहाँ पे सैटेलाइट है, सब क्लॉकवाइज घूमते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सभी ग्रह जितने भी हमारे यहाँ पे सैटेलाइट, सैटेलाइट हो या प्लेनेट हो, सब के सब कैसे घूमते हैं बेटा? इस तरीके से घूमते हैं, जैसे क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा की तरफ। ध्यान से सुनिएगा गौरव, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सभी क्या घूमते हैं, जैसे घड़ी घूमती है ना, इस तरीके टिक 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 टिक, ये ऐसे घूमते हैं। लेकिन ये आपका जो शुक्र होता है, शुक्र और दूसरा ग्रह अरुण, ये दोनों जो ग्रह होते हैं बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं बस। ये क्या घूमते हैं? देखो सारे ग्रह तो घूम रहे हैं इस तरीके से, लेकिन ये कैसे घूमता है? ये इस तरीके से घूमता है। अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया बच्चों? अब तो कोई डाउट नहीं? अब तो क्लियर हो गया बच्चों? अब भी कोई डाउट है क्या? हो गया? ओके, ओके बच्चों।
अ, इसे पृथ्वी की बहन या भोगनी बहन भी कहा जाता है, क्योंकि साइज में और डेंसिटी में ये दोनों बराबर हैं। चलिए अगले पॉइंट पर आता हूँ। सूर्य का जो चक्कर लगाता है वन ऑर्बिट अराउंड द सन 245 दिन, जबकि अपनी दूरी पर जो चक्कर लगाता है वो 243 डे में लगाता है। अगला पॉइंट देखो बच्चों, अगला आता है पृथ्वी। आज की क्लास में तो हम पृथ्वी को भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे बच्चों। आज की क्लास में तो हम पृथ्वी को भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। पहले पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो पृथ्वी के बारे में पहले से जानते होंगे, अर्थ के बारे में पहले से जानते होंगे, लेकिन मैं इसे थोड़ा डिटेल में आज बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट सुन लीजिएगा। पृथ्वी दो तरीके से राउंड करती है। जो अर्थ होती है वो दो तरीके से राउंड करती है। क्या आप मुझे बता सकते हो कैसे करती है राउंड? पृथ्वी दो तरीके से राउंड करती है। किस तरीके से करती है दोस्तों? मैं आपको बता देना चाहता हूं। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम दैट हैज लाइफ। जहां पर जीवन है, ये एकमात्र ऐसा ग्रह है। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कभी आप लोगों ने ऐसा सुना है कि हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है? ऐसा क्यों? क्या आप लोगों को इस बात का पता है कि हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है? क्यों? मैं आपको बताता हूँ। दरअसल में क्या है, जो अदर कंट्री के लोग हैं वो इंडिया वालों को ये बोलते हैं कि यार ये जो इंडिया वाले लोग हैं बड़े आलसी लोग हैं। हमें आलसी खुद नहीं किया, हमें प्रकृति ने आलसी कर दिया। अब जैसे मैं प्रकृति की बात कर रहा हूँ, अभी इस समय गर्मी पड़ रही है बहुत तकड़ी। तो गर्मी में बेटा हम लोग क्या है, अ, अब आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो गर्मी में भी रिजाई विजाई ओढ़कर सोते हैं? आप बताओ। या चादर वादर ओढ़ के सोते हैं, उनको सर्दी लगती है? ऐसा तो कोई नहीं होगा। मतलब हमने अपने शरीर को ऐसा बनाया कि जिससे हम आप आराम से बिना रजाई बिना चादर इनके सो सकते हैं। लेकिन जैसे सर्दी आएगी तो फिर हमें दूसरे कपड़े लाने पड़ेंगे, बरसात आएगी तो दूसरे कपड़े लाने पड़ेंगे। मतलब हम जैसे अपनी बॉडी को डालते हैं, लेकिन 4 महीने बाद वो चेंज हो जाता है। समझ रहे हो ना? 4 महीने बाद वो आपका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा बच्चों। पृथ्वी जब अपनी दूरी पर एक चक्कर लगाती है, जब पृथ्वी अपनी दूरी पर एक क्वेश्चन लगाती है अमर वर्मा, तो पृथ्वी को टाइम लगता है 23 घंटे 56 मिनट और बेटा 4.9 सेकंड। जब पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर लगाती है तो बेटा एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड लगाती है। इस कारण से ही डे और नाइट होते हैं। इस कारण से ही क्या होते हैं बच्चों? डे एंड नाइट होते हैं। अगर कोई आपसे पूछता हो कि बताइए दिन और रात क्यों होते हैं, तो आप बताओगे जब पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर लगाती है, जिसे हम लोग रोटेशन बोलते हैं। उसे क्या होता है, जब पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर लगाती है तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? एक चक्कर लगाने में बेटा 23 घंटे 56 मिनट 4 पॉइंट, ये पॉइंट है बेटा, 4.9 सेकंड का समय लगता है एक चक्कर लगाने में बेटा। इस गति के कारण दिन और रात होते हैं। इस गति के कारण होते हैं दिन और रात। हम इसे 24 घंटे नहीं बोल सकते, अप्रोक्स 24 आवर्स आप बोल सकते हैं अप्रोक्स, लेकिन टोटली ये 24 आवर्स नहीं होते हैं, है ना? इसे बोलते हैं रोटेशन। अब बात आती है बच्चों, जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, उसको लगाने में अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब पृथ्वी जो आपकी अर्थ है, जब बेटा सन का एक चक्कर लगाती है तो एक चक्कर लगाने में भैया 365 से ही 1/4 दिन का समय लेती है। कितने दिन का? 365 से ही 1/4 दिन का समय लेती है। जिसके कारण क्या होते हैं? मौसम परिवर्तन होता है। जिसके कारण क्या होता है बच्चों? मौसम परिवर्तन होता है। दोस्तों क्या होता है? ऋतुएं चेंज होती हैं, मौसम परिवर्तन होता है। कभी गर्मी है तो कभी सर्दी है, कभी सर्दी है तो कभी क्या है। देखो ध्यान देना इस बात पर, मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जब पृथ्वी अपनी दूरी पर घूम रही है तो बेटा आपका आएगा दिन रात, और जब सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो आएगा मौसम। अब बच्चों इसका मतलब क्या है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना
आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 365 दिन, मैं यहाँ पे लिख दिया 365 डे, और 1/4 का मतलब क्या होता है? एक दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चों? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो आप कहोगे सर एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो इस 24 को 6 से डिवाइड करोगे तो बेटा यहाँ आ जाएगा 6 घंटे। यानी कि जो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, जो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, तो वो लगाती है 365 दिन और 6 घंटे एक चक्कर। लगा लिया? इतना चक्कर लगाया। दूसरी साल में जो चक्कर लगाया फिर से 365 दिन आ गया और 6 घंटा आ गया। 2 साल हो गई। इसके बाद बेटा अगले साल फिर 365 हुए, डे इतने हुए, घंटे 4 हुए, ये आपका फिर से इतना हुआ। फिर से हुआ 365 दिन हो गए, घंटे 6 हो गए और बच्चों साल हो गए 4। आप एक बात बताओ बच्चों, अगर इन 6-6 घंटों को 4 साल में आप एक जगह जोड़ोगे, 1, 2, 3, 4, 6 चौक 24, 24 घंटे का मतलब कितना होता है? आप बताओ 24 घंटे का मतलब कितना होता है? तो आप लिखोगे सर जी 24 घंटे का मतलब होता है 1 डे, यानी कि 24 घंटे का मतलब होता है 1 दिन। 24 घंटे का मतलब क्या होता है? 1 दिन होता है। इसीलिए हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है। इसीलिए हर 4 साल बाद क्या आता है बच्चों? एक लीप ईयर आता है। कितने बच्चे आज फर्स्ट टाइम समझे हैं कि 4 साल बाद फरवरी 29 दिन की होती है? कितने बच्चों को आज फर्स्ट टाइम पता लगा है? वो एक बार लिख दीजिएगा पीएम। जिनको आज फर्स्ट टाइम ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ है कि आखिर 4 साल बाद 29 दिन की फरवरी क्यों आती है? जिनको पहली बार इस बात का पता लगा है, वो एक बार कमेंट बॉक्स में पीएम लिख दीजिएगा। हो गया बच्चों? और जिन्हें पहले से पता था, वो तो सुपर डुपर बच्चे हैं। जिन्हें नहीं पता है, वो अब पता कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अब बच्चों ये हुआ कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो चौथी साल में जो दिन होते हैं, वो दिन 366 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 366 हो जाते हैं। बात क्लियर होगी? बात क्लियर हुई यहाँ पे या ना हुई? किसी बच्चे को कुछ कहना हो तो मुझे बताओ जरा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं हो सकती, मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से इस बात को समझ रहे होंगे। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना जरा इस बात पर। अगले पॉइंट पर मैं आपको फिर से लेकर आ रहा हूँ। अगला पॉइंट हमारा कहाँ चल रहा था? तो जो बच्चे पृथ्वी है, हम पृथ्वी के बारे में चर्चा कर रहे थे। और दोस्तों पृथ्वी के बारे में जब आप चर्चा कर रहे थे, तो हमने आपको ये बताया था कि जो पृथ्वी का कलर है, इस पृथ्वी का जो कलर है बेटा वो नीला है। क्या है? नीला। अब नीला क्यों है? नीला क्यों है ये बताओ? नीला क्यों है ये आपको बताना होगा। बेटा नीला इसलिए क्योंकि वहां पे वाटर है। क्या है? आपको मैं बता दूं वहां पे क्या है बेटा? वहां पे वाटर है। याद रखना। यानी कि पानी की अधिकता के कारण इसका रंग नीला दिखाई देता है। अब दोस्तों मैंने तो आपको बिना पीपीटी के समझाया है। अब जरा जो पीपीटी वाले बच्चे हैं, जिनका पीपीटी दिल नहीं लगता, अब देखो पृथ्वी का कलर आपको कितना सुंदर लग रहा है। अब कोई भी बच्चा बता देगा कि पृथ्वी का कलर कैसा है। कोई भी साथी आपको बता देगा कि बताइए पृथ्वी का कलर कैसा है। तो बच्चा बच्चा जानता है कि सर पृथ्वी का जो कलर है वो ब्लू है। कैसा है? पृथ्वी का कलर जो है सर जी वो नीला है। शानदार लग रहा है या नहीं लग रहा? आप देख के बताओ। लग रहा शानदार? नहीं? और आपको ये भी पता होगा कि हमारे यहाँ पर 71% स्थल पर क्या है? पानी है। ठीक है? चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट देखो। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? ध्यान से सुनना बच्चों। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो इन्हें समय लगता है, वो 365 दिन का लगता है। पूरा लिख लीजिएगा आप। 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है एक चक्कर लगाने में। ठीक है बच्चों? जबकि अपने अक्ष पर 1 दिन लगता है। अगर आप अपने अक्ष पर 1 दिन लगाते हैं, तो इसे भी पूरा लिख लीजिएगा। 23 घंटे 56 मिनट और बेटा 4.9 सेकंड। ये भी आप पूरा लिख लीजिएगा। ये भी आप पूरा लिख लीजिएगा। ब्यूटीफुल प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। भाई हाँ, सीधी सी बात है, ब्यूटीफुल तो है ही। जहाँ हम लोग रह रहे हैं वो ब्यूटीफुल तो होगा ही। जहाँ आप जैसे लोग रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, तो ब्यूटीफुल तो होगा ही बच्चों। देखिए आप इसे 24 आवर्स भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
आप इसे वन डे भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप इसे अगर डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं मुझसे, देखो बच्चों मैं पहले आपको बता रहा हूँ, अगर आपको डिटेल पढ़नी है तो जो मैं बोल रहा हूँ वो पढ़िए। और ये टोटल कितना 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड में चक्कर लगाता है। ठीक है? आप इसे एप्रोक्स बोल सकते हैं, एप्रोक्स 24, है ना? बस बात खत्म हो गई। जिसका जो भी डाउट है वो मुझसे कल पूछे, आपको पता है थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है तुम्हारे भाई की। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आता है बच्चों कि जो पृथ्वी है बाबू, आपको बता दूं, यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। दोस्तों आपसे कई बार सवाल पूछा गया है, इट इज द टाइटल, मेरे प्यारे साथ, एक मिनट, ओके, हाँ, ये सवाल हम लोग गलत कर लेते, हम लोग गलत कर लेते बच्चों। एंगल, अगर सवाल ये पूछ लेता, अगर सवाल बच्चों ये पूछ लेता, तो हम लोग अभी गलत पढ़ लिए होते कि पृथ्वी अपने डिग्री पर, एक्सिस तो आपने बता दिया, लेकिन अगर सवाल ये पूछे कि मेरे प्यारे साथियों, बट वाई इज द एडिड इज ओनली फरवरी, दोस्तों ये तो आपको मैं अलग से बताऊंगा, उसे फरवरी में ही ऐड क्यों किया जाता है, क्योंकि सबके मंथ कंप्लीट चल रहे हैं उधर। हो गया बच्चों? तो ये देखो जरा, एक एंगल कितने डिग्री का बनाती है ये? ठीक है, आपने कह दिया एक्सिस कितनी है, एक्सिस बाई आपका 23.5 डिग्री, लेकिन एंगल कितने डिग्री का बनाती है? तो बच्चों जिसको ना पता हो लिख लीजिएगा, सर ये एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का। कितने का बनाती है? 66.5 डिग्री का। तो दोनों सवाल अलग अलग हैं बच्चों, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, अभी पृथ्वी पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। एंगल बनाती है 66.5 का, एक्सिस करती है बेटा कितनी? 23.5 डिग्री, यहाँ पे डिग्री बना लो, है ना? 23.5 डिग्री। भैया चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। मैं आज के लिए इतना ही रखना चाहूंगा बच्चों, क्योंकि मेरे गले से बिल्कुल बोला ही नहीं जा रहा है, तो कोई फायदा भी नहीं है आगे पढ़ाने का। आज की क्लास आपको कैसी लगी, सच बताना ईमानदारी से। इस सिचुएशन में खड़े होकर पढ़ाना, आप लोगों ने शुरू में बोला नहीं गुरुजी आज आप रेस्ट कर लो, रेस्ट कर लो, लेकिन मैंने फिर भी आपकी कंटिन्यू क्लास ली है, और अभी मुझे और भी क्लास लेनी है। आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप आज 12 बजे फ्री हो, अगर आप, मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मैं हो जाऊंगा ठीक, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों से आज रिक्वेस्ट है, दोपहर 12 बजे अगर आज आप फ्री हो, क्या फ्री हैं 12 बजे, या कोई क्लास है आपकी? अगर आप 12 बजे फ्री हो तो मैं एक कंप्यूटर पढ़ाने जा रहा हूँ, पहली क्लास की कंप्यूटर पढ़ाने जा रहा हूँ, आज पहली क्लास है 12 बजे एसएससी अड्डा पर। तो आप लोग मेरा डेमो देखने के लिए आ सकते हो, फ्री में है बेटा। 12 बजे आज मेरी क्लास है, तो जो बच्चे आ रहे हैं वो एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा पीएम, वो एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा पीएम पीएम पीएम। अगर आप आ जा रहे हो तो 12 बजे जो कंप्यूटर की क्लास लगी हुई है, आप एक बार पीएम जरूर लिख दीजिएगा। मैं आप सबका शुक्रगुजार रहूंगा अगर वो क्लास आपको वैसे तबीयत बिल्कुल भी नहीं है मैं बोल पाऊँ, लेकिन कोशिश जरूर हम लोग करेंगे। वाईटी पे होगी ये क्लास, समय 12 बजे दोपहर। नमस्कार, धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है, फीडबैक देके जरूर जाइएगा। आज की पीपीटी आपको कैसी लगी जरा पहले ये बताइएगा। आज की पीपीटी, आज का कंटेंट, आपका पढ़ाने का तरीका, ये कैसा लगा आपको ये बताइएगा। सब चीज अगर आपको बेस्ट लगी है तो आई रिक्वेस्ट यू बच्चों, फीडबैक देके आप जरूर जाइएगा, है ना? फीडबैक देके जरूर जाइएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं 12 बजे।